अनुपमा सीरियल के डेली अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल SG सीरियल अपडेट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज की कहानी की शुरुआत में सरिता राही से कहती है कि इंसान को अपनों की गलतियों को माफ करना सीखना चाहिए और यह सबसे पहले अपनी माँ से ही सीखना चाहिए। लेकिन राही तुरंत पलटकर जवाब देती है कि जैसे हर गलती की सजा नहीं होती, वैसे ही हर गलती के लिए माफी भी जरूरी नहीं होती। यह सुनकर अनुपमा चौंक जाती है और माहौल गंभीर हो जाता है। बाबूजी को राही की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वे समझाते हैं कि यह बात सही नहीं है। दरअसल सच्चाई यह है कि सबकी गलती के लिए तो माफी मिल जाती है, लेकिन अगर वही गलती अनुपमा से हो जाए तो उसे माफी नहीं दी जाती। यह सुनकर राही भी हैरान हो जाती है और अनुपमा के सामने हाथ जोड़कर वहां से चली जाती है। प्रेम भी चुपचाप उसके पीछे निकल पड़ता है। राही की बातों और उसके रवैये ने अनुपमा को अंदर से हिला दिया। वह सोच में पड़ जाती है कि शायद राही उसे कभी माफ न कर पाए, लेकिन उसे इस बात का भी यकीन है कि राही हमेशा के लिए उससे नफरत भी नहीं कर सकती। तभी अंश वहां आता है और अनुपमा को बताता है कि उसने अपने दोस्त से बात कर ली है और अब भारती को उसके दोस्त के पास इलाज के लिए ले जाया जा सकता है। यह सुनकर अनुपमा को राहत मिलती है और वह खुश होकर जाने का फैसला करती है। इसके बाद वे लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। अंश का दोस्त भारती की रिपोर्ट देखकर कहता है कि सर्जरी यहीं अहमदाबाद में करवाना बेहतर होगा और इसके लिए वह डॉक्टर माथुर का नाम सुझाता है। अनुपमा फिर भारती से उसकी राय पूछती है, लेकिन भारती घबरा जाती है और कहती है कि अगर उसकी सर्जरी अहमदाबाद में हुई तो उसे शाह परिवार के साथ ही रहना पड़ेगा और इससे सबको तकलीफ होगी। अनुपमा उसे प्यार से समझाती है कि इस वक्त उसे किसी और बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, बस अपनी सेहत के बारे में सोचना चाहिए। भारती धीरे से कहती है कि उसे सबके साथ रहकर बहुत अच्छा लग रहा है। यह सुनकर अनुपमा अहमदाबाद में ही सर्जरी करवाने का फैसला कर लेती है। इसी बीच अनुपमा की नजर बाहर खड़ी देविका पर पड़ती है। वह तुरंत उसके पीछे निकलती है, लेकिन देविका वहां से जा चुकी होती है। अनुपमा को यह अजीब लगता है कि अगर देविका हॉस्पिटल आई थी तो उसने उससे मुलाकात क्यों नहीं की। उसे शक होने लगता है कि देविका उससे कुछ छुपा रही है। वह भगवान से प्रार्थना करती है कि उसे देविका की असली हालत का पता चल जाए। तभी रिसेप्शन पर नर्स बताती है कि देविका का सनग्लास कैंसर वार्ड में ही रह गया है। यह सुनते ही अनुपमा के होश उड़ जाते हैं और उसके मन में डर बैठ जाता है। दूसरी तरफ राही की दोस्त सलोनी उसे फोन करती है और कहती है कि उसे दुख है कि राही को अपनी ही मां से हार माननी पड़ी। लेकिन राही नाराज होकर कहती है कि उसे किसी की झूठी हमदर्दी नहीं चाहिए। वह फाइनल के दिन को याद करके और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी परी वहां आती है और खुशी खुशी कहती है कि अच्छा हुआ राही ने अपनी अनुमा से माफी मांग ली। लेकिन राही तुरंत साफ कर देती है कि उसने सिर्फ मां की गलती के लिए माफी मांगी है, लेकिन उसे माफ नहीं किया है। परी उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि क्या वह अनुमा की कुर्बानियां भूल गई। राही पलटकर पूछती है कि कौन सी मां अपनी ही बेटी को हराने की कोशिश करती है और कौन सी मां अपनी बेटी का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म कर देती है। परी इस पर कहती है कि अगर बेटी मां को हराने की कोशिश करे तो सबको सही लगता है, लेकिन अगर मां वही करे तो वह गलत क्यों मानी जाती है। यही तो दोगलापन है। यह सुनकर राही और गुस्से में आ जाती है, जबकि परी वहां से चली जाती है। इस बीच अनुपमा देविका के पास पहुंचती है। देविका खुश होकर उसे बताती है कि उसने आज हलवा बनाया है और हंसते मुस्कुराते हुए बातें करती रहती है। लेकिन अनुपमा दुखी होकर उसे देखती रहती है। देविका पूछती है कि आखिर क्या हुआ है, तब अनुपमा अचानक उसे गले लगा लेती है। देविका चौंक कर पूछती है कि बात क्या है, तो अनुपमा रोते हुए कहती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में देख लिया था। यह सुनकर देविका भी रोने लगती है और अनुपमा के गले लग जाती है। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और माहौल बेहद भावुक हो जाता है।
उधर राही के पास प्रेम चाय लेकर आता है। राही गलती से अपना हाथ जला लेती है तो प्रेम प्यार से समझाता है कि गर्म चाय से तो सिर्फ हाथ जलता है, लेकिन गुस्से से इंसान की आत्मा तक जल जाती है। वह उसे समझाता है कि उसे अनुपमा को एक मौका जरूर देना चाहिए। प्रेम कहता है कि राही पहले ही एक बार अपनी मां को गलत समझने की गलती कर चुकी है और उसे यह गलती दोबारा नहीं दोहरानी चाहिए। यह सुनकर राही सोच में पड़ जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा देविका को संभालती है और कहती है कि उसे कुछ नहीं होगा। देविका दर्द भरी आवाज में कहती है कि तुम तो जानती हो मैं कभी छोटे मोटे काम नहीं करती और इसी वजह से मुझे बीमारी भी सबसे बड़ी वाली ही हुई है। यह सुनकर अनुपमा की आंखों से आंसू रुकते नहीं और वह देविका को और मजबूती से गले लगा लेती है। अनुपमा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं जब देविका अपने दिल का दर्द खोलकर सामने रखती है। देविका कांपती हुई आवाज में बताती है कि जिस दिन उसने कैंसर की रिपोर्ट देखी उसी पल उसे लगा कि उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि किसी से इस बारे में बात कर सके। वह अनुपमा से कहती है कि वह अपना दर्द उसके साथ बांटना चाहती थी, लेकिन जब उसने अनुपमा की परेशानियां देखी तो चुप रह गई। रोते रोते देविका यह भी स्वीकार करती है कि उसने हमेशा बाहर से यह दिखाने की कोशिश की कि शादी टूटने के बाद वह खुश है, लेकिन सच्चाई यह थी कि वह बिल्कुल अकेली हो गई थी। वह एक परिवार और बच्चों के लिए तरसती रही, भीतर ही भीतर घुटती रही और वही घुटन अब जाकर कैंसर का रूप ले चुकी है। यह कहते हुए देविका पूरी तरह टूट जाती है और रोते हुए कहती है कि उसे पता है आगे क्या होने वाला है, लेकिन वह मरना नहीं चाहती। मरना हर किसी को होता है, मगर इस तरह सामने मौत को खड़ा देखकर यह पल मौत से भी कहीं ज्यादा डरावना लगता है। अनुपमा देविका को कसकर गले लगा लेती है और उसे भरोसा दिलाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। वह कहती है कि यह बीमारी अकेले देविका से नहीं बल्कि उससे भी लड़नी होगी और जब दोनों साथ हैं तो हारना नामुमकिन है। अनुपमा देविका को हिम्मत देती है और उसे याद दिलाती है कि वह देवी का रूप है। उसने कितनी मुश्किल घड़ियों में उसे संभाला है, यहाँ तक कि वनराज शाह जैसा आदमी भी देविका से डरता था। फिर वही देविका आज इतनी जल्दी हार कैसे मान सकती है। अनुपमा उसे यह भी याद कराती है कि एक वक्त ऐसा भी था जब खुद वह बीमारी से जूझ रही थी और आज बिल्कुल स्वस्थ खड़ी है, तो देविका क्यों नहीं लड़ सकती। देविका भावुक होकर पूछती है कि क्या अनुपमा उसका साथ देगी। अनुपमा बिना देर किए कहती है कि उसका साथ सिर्फ आज ही नहीं बल्कि हमेशा रहेगा। वह देविका को यकीन दिलाती है कि वे दोनों मिलकर योग करेंगे, आयुर्वेदिक दवाइयों का सहारा लेंगे, मंदिरों में दर्शन करेंगे और हर उस तरीके को अपनाएंगे जिससे यह बीमारी पीछे हटे। अनुपमा कहती है कि वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी और कैंसर की ऐसी तैसी कर देंगी। देविका की आंखों में उम्मीद की चमक लौटती है और वह उसे गले लगा लेती है। अनुपमा मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती है कि उनकी हिम्मत कभी न टूटे और देविका जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इधर ख्याति राही से बात करती है और पूछती है कि अनुपमा जी ने क्या कहा। राही का चेहरा ठंडा रहता है और वह जवाब देती है कि उन्होंने कुछ खास नहीं कहा। ख्याति अपराध बोध में राही से माफी मांगती है और बताती है कि वह अनुपमा जी से भी माफी मांग चुकी है, लेकिन पराग उससे बिल्कुल बात नहीं कर रहा और घर के बाकी लोग भी उसे गुनहगार की तरह देख रहे हैं। तभी पराग गुस्से में वहां आता है और साफ कहता है कि ख्याति ने सचमुच गुनाह किया है। भगवान की कृपा से यह गुनाह और बड़ा पाप बनने से रह गया, वरना अगर अनुपमा जी को कुछ हो जाता तो उसका जिम्मा ख्याति पर ही आता। इतना सुनते ही मोटी बा कटाक्ष करती है और कहती है कि क्या अब आरती में भी अनुपमा के नाम का जाप होगा। वह ताना मारती है कि अनुपमा ठीक है, मुकाबला जीत गई है और ख्याति ने माफी भी मांग ली है, तो अब सब आगे बढ़े। क्या अब सबको नाक रगड़कर माफी मांगनी होगी। प्रेम बीच में बोल पड़ता है कि असल में उन्होंने काम भी ऐसे किए हैं कि नाक रगड़नी पड़े। मोटी बा उसे चुप करा देती है और कहती है कि अनुपमा के आने के बाद से उनके जीवन में सिर्फ बर्बादी आई है। उसने प्रार्थना,
आर्यन और गौतम जी को उनसे दूर कर दिया है और इसका असर उनके बिजनेस पर भी पड़ने वाला है। पराग इस पर भड़क उठता है और गुस्से में कहता है कि यह बिजनेस गौतम की मेहरबानी से नहीं बल्कि उसके कंधों पर खड़ा है। अगर वह चाहे तो अकेले सब संभाल सकता है। वह मोटी बा से कहता है कि अगर उन पर विश्वास है तो भरोसा रखिए, चाहे गौतम कुछ भी कर ले वह सब कुछ संभाल लेगा। फिर वह ख्याति की तरफ देखकर साफ कह देता है कि उसने इतनी बड़ी गलती की है कि वह उसे माफ नहीं कर सकता। हाँ, अगर अनुपमा जी ख्याति को माफ कर दें तो शायद वह कुछ सोच सकता है। यह सुनकर राही और ख्याति दोनों दंग रह जाते हैं। इसी बीच दूसरी तरफ अनुपमा देविका को रोने से रोकने की कोशिश करती है। वह उसके आंसू पोंछती है, हल्की फुल्की बातें करती है और उसके बनाए हलवे को खाते हुए मजाक करती है ताकि माहौल थोड़ा हल्का हो सके। अनुपमा हंसते हुए कहती है कि जैसे हर मुश्किल में वे दोनों जीती हैं, वैसे ही यह जंग भी जीत लेंगी। देविका मुस्कुराती है और कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि अनुपमा उसकी सारथी है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेती हैं और अनुपमा को वे सारे पल याद आते हैं जब देविका ने हर कदम पर उसे संभाला था। अनुपमा मन ही मन शायरी की तरह सोचती है कि मेरी हर परेशानी में तुम मेरी ढाल बनी थी, अब जब तुम पर दुख आया है तो मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारा सहारा बनूं। यह सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, लेकिन झलक में दिखाया जाता है कि अगले एपिसोड में अनुपमा और देविका रात को अपने घर में किसी अजनबी की आहट सुनेंगी। वे दोनों हिम्मत जुटाकर उस शख्स को पकड़ लेंगी और अनुपमा सबको बुलाकर दिखाएगी। जब घरवाले उस इंसान को देखेंगे तो सभी हैरान रह जाएंगे और गुस्से में आकर उसे पीटने लगेंगे। आज का एपिसोड बेहद भावुक और उतार चढ़ाव से भरा रहा। अंत में यह सवाल रह जाता है कि घर में घुसा वह आदमी कौन है और उसका मकसद क्या है। दर्शकों के लिए यह इंतजार और भी दिलचस्प हो गया है। एपिसोड के बाद आपसे गुजारिश है कि हमें कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और आगे क्या होना चाहिए। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।